हेलो फ्रेंड्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर करना था मुझे आप लोगों से। दैट इज़ अबाउट व्हाट इज़ एन इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलीजन इन पर पर्सनस लाइफ। मुझे परेश रावल की एक मूवी का डायलॉग याद आ रहा है, ओ माय गॉड का। इसमें कहता है कि रिलीजन सिर्फ इंसान को तो डिवाइड करता है या उसको टेररिस्ट बनाता है। मैं इतने रेडिकलाइज वे में तो बात नहीं करना चाहता आपसे, लेकिन मैं एक सिंपल सी बात ज़रूर करना चाहता हूँ। रिलीजन डिवाइड ज़रूर करता है। आई डोंट नो, हम डिफरेंसेस की ढूंढते हैं रिलीजन में, हमें सिमिलैरिटीज़ कब मिलेंगी। शायद हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, हम सिमिलैरिटीज़ को ढूंढना नहीं चाहते, या फिर हम डिफरेंसेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। कहने का तात्पर्य इतना है कि दुनिया में ज़िंदगी बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आप डिफरेंसेस को हटाएं, सिमिलैरिटीज़ को देखें। मैं जब जब इस बारे में कुछ बोलता हूँ, लोगों से बात रखता हूँ, तो कहते हैं फैज़ तुम अकेले इन सबको कहाँ हैंडल करोगे। समाज में, सोसाइटी में ये ऊंच नीच, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, लड़की को हमेशा नीचा समझना, गलत समझना, इस सब के बारे में बात करोगे तो कितनों को समझाओगे। तो आज मैं बहुत ऑनेस्टली बात करना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ समझाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि मेरे थ्रू आप लोग भी लोगों को समझाएं। एंड जब आप इन लोगों को ये चीज़ समझाएंगे तो शायद उनको ये चीज़ समझ में आएगी, और जब ये चीज़ समझ में उनको आएगी तब हमारा दुनिया एक अच्छी जगह बन जाएगी रहने के लिए। देखिए, रेडिकलाइजेशन लाइफ में कुछ नहीं करेगा। आप किसी इंसान को लेकर नफरत कर सकते हैं, उसके धर्म को लेकर नफरत कर सकते हैं, आप उसके धर्म के बारे में अलग अलग धारणाएं बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो सच्चाई हो। हर इंसान जैसे एक जैसा नहीं हो सकता, ऐसी हर धर्म में कुछ गलत सही हो सकता है, कुछ मिसकंसेप्शन हो सकते हैं, लेकिन उन कॉमन चीज़ों को पकड़िए ना बॉस। उन चीज़ों को पकड़िए जो सब धर्म कहते हैं। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, और मैं कोई ऐसे मूड में नहीं कि आपको बैठ के शेर व शायरी सुनाऊँ, लेकिन रिलीजन एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ नहीं देगा, ह्यूमैनिटी देगी। और अगर आप ह्यूमैनिटी अच्छी तरीके से पाबंदी से पालन कर रहे हो, तो आप अपने रिलीजन का पाबंदी से पालन कर रहे हो। बिकॉज नो रिलीजन इन द वर्ल्ड टीचेस एनीथिंग अदर देन ह्यूमैनिटी। एंड इफ यू नॉट फॉलोइंग ह्यूमैनिटी, sorry my dear friends, you're not following any religion then. And to all those friends, those who are my friends, and those who are my colleagues, and people, those who know me very well or they don't know me even, देखिए, आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो वो अच्छा है। मैं जिस रिलीजन को फॉलो करता हूँ, सकता है वो भी अच्छा है। सब रिलीजन अच्छे हैं, लेकिन उसमें इंसान का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी अपने आप को दिल पे हाथ रख के कसम खा के देखिएगा कि आप कितने ऑनेस्टली अपने रिलीजन के लिए, या आप उसके बेसिक्स को फॉलो करते हैं। कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, वो मुसलमान लड़का है या वो मुसलमान लड़की है, या वो हिंदू लड़का है या वो हिंदू लड़की है। हो तो उसके भी दो हाथ दो पैर हैं, दिल उसके पास भी सेम होता है। किडनीज विडनीज और दूसरे लिवर विवर, स्टमक पे देंगे, वो भी ऑर्गन्स एक जैसे होते हैं। लाइफ में ना, हमें जब पैदा होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होता है बॉस। जिस फैमिली में हम पैदा होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होता है। हम जब मरेंगे वो हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन जो लाइफ कटती है ना बॉस, वो हमारे हाथ में होती है। और एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम आवर लाइफ एंड डेथ इज़ नॉट डिस्टाइंड, दैट इज़ रिटन बाय अस, दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय अस। जो भी हम जैसा लाइफ में करेंगे वो हमारे हाथ में लिखा हुआ है। आज जो हम नफ़रत इस सोसाइटी में बो रहे हैं, उसका खामियाजा मैं पर्सनली चाहता हूँ कि हमारी जनरेशन, या अगर हमारी जनरेशन ने वो चीज़ फेस कर भी लिए, तो आने वाली जनरेशन फेस ना करे। इस दुनिया में इंसानियत को सबसे पहला धर्म बनाइए। अगर आप इंसानियत फॉलो करेंगे तो शायद आप दुनिया में सारे धर्म फॉलो कर रहे हैं, वरना आप शायद अपने धर्म को सही से फॉलो नहीं कर रहे। विद दिस आई लाइक टू टेक अ लीव, बिकॉज आज कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं मेरे साथ, या मैंने कुछ देखा है, सुना है, बात करी है लोगों से, जिनके बाद मुझे व्यूज़ को ओपनली एक्सप्रेस करने का मन करा बाय द मीडियम ऑफ यूट्यूब, कि मैं ये चीज़ एक्सप्रेस करूं और बताऊं कि रिलीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ until and unless you make a bad perception about it, until and unless it divides you. मेरी तो बहुत सी ज़िंदगी भर की मुहिम रहेगी कि मैं लोगों को इस चीज़ के बारे में समझाऊं, जब तक इस बॉडी में जान है, कि बॉस सबसे बड़ा रिलीजन जो होता है वो इंसानियत होता है। इंसान को उसके कर्मों से पहचानिए,
उसके काम से पहचानिए, उसके धर्म से मत पहचानिए, चाहे वो कोई भी धर्म का इंसान क्यों ना हो। सब इंसान बराबर होते हैं, उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनकी अपनी बॉडी होती है जो भगवान ने उनको बना के दी है, उनमें कोई फ़र्क मत करिए। बिकॉज अगर आप फ़र्क करने लगेंगे तो शायद ये दुनिया को आप इसकी गरिमा भी ख़त्म कर रहे हैं, आप अपनी गरिमा ख़त्म कर रहे हैं और आप बहुत ख़राब कर दे रहे हैं। अभी आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, अभी ये चीज़ समझ में लोगों की आएगी नहीं, जब बहुत देर हो जाएगी तब समझ में आएगी, और जब तक बहुत देर हो जाएगी तब वाकई बहुत देर हो जाएगी, आप लोग नहीं समझ पाएंगे इसकी अहमियत। With this, I'll take a leave and I'll surely be coming, live on other videos also, as well as trending my videos more and more. Do tune in to my channel if you like this content that I told you. मैं तो नहीं कहूँगा do like share subscribe, वो तो सब लोग कहते हैं बॉस। इस मुहिम के साथ जुड़िए, इंसान को इंसान समझिए, इंसान को उसके रिलीजन के लेबल के साथ मत पहचानिए। अगर हम किसी हिंदू को बुरा कहते हैं तो हो सकता है को मुसलमान भी बुरा हो, हम किसी मुस्लिम को बुरा कहते हैं तो हिंदू भी बुरा हो सकता है। इंसानियत जीतनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं, इंसानियत। फॉलो दिस इंसानियत इन योर लाइफ एंड एक हैशटैग चला सकते हैं आप इंसानियत के नाम पर, मैं तो नहीं चलाऊंगा, ये आप लोगों का काम है। स्प्रेड माई वर्ड आउट, ह्यूमैनिटी शुड बी आवर प्रायोरिटी, लव योर लाइफ, लव योर पार्टनर्स, love every single human being in this world irrespective of its religion, and old people, generation of old people, whether mine whether others और जो भी आसपास दुनिया में है, बॉस कहाँ लेके जाओगे इतनी नफरत? प्यार फैलाओ दुनिया में, नफरत से काम नहीं चलता है, प्यार से चलता है। बाय एवरीवन, टेक केयर।